एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और कुछ बड़ा करना चाहता था। गांव के पास एक ऊंचा पर्वत था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो उसकी चोटी पर पहुंचेगा उसे वहां एक अनमोल खजाना मिलेगा। अर्जुन ने यह सुना और तय कर लिया कि वह इस पर्वत पर चढ़ेगा और खजाना पाएगा। अर्जुन ने अपना सफर शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था। कभी पत्थर उसके पांव में चुभते तो कभी कंटीली झाड़ियों से चोट लगती, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। सफर के दौरान वह अलग अलग लोगों से मिला। पहले दिन उसे एक बूढ़ा किसान मिला जो अपनी फसल काट रहा था। किसान ने अर्जुन से पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं पर्वत की चोटी पर पहुंचने और खजाना पाने जा रहा हूं। किसान मुस्कुराया और कहा, खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं होता, रास्ते पर मिलने वाले अनुभव ही असली खजाना है। अर्जुन ने किसान की बात सुनी लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसने एक नदी देखी। नदी के किनारे एक लड़की थी जो पानी भर रही थी। लड़की ने अर्जुन से कहा, यह नदी पार करना आसान नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अर्जुन ने उसकी मदद ली और नदी पार की। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसकी मदद के बिना वह नदी पार नहीं कर पाता। उसने पहली बार सोचा कि दूसरों के साथ जुड़ना भी एक सीख है। जैसे जैसे अर्जुन ऊपर चढ़ता गया, रास्ता और कठिन होता गया। कई बार वह गिरा, थका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और सूरज की चमक महसूस हुई। यह सब उसे पहले कभी इतना सुंदर नहीं लगा था। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद अर्जुन पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कोई खजाना नहीं था। पहले तो उसे निराशा हुई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि असली खजाना तो वह सफर था जिसमें उसने न केवल कठिनाइयों का सामना करना सीखा, बल्कि नए दोस्त बनाए, अनुभव हासिल किए और प्रकृति की सुंदरता को समझा। अर्जुन नीचे लौटा और गांव के लोगों से कहा, मैंने खजाना पा लिया है। जब लोगों ने पूछा कि खजाना कहां है, तो उसने कहा, खजाना इस सफर में था। जो मैंने सीखा वह मेरी असली दौलत है। इस तरह अर्जुन ने सबको यह सिखाया कि मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन सफर की खूबसूरती को समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।